रिश्ता क्या कहलाता है में आ चुका है अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मनोज का असली काला चेहरा सब लोगों के सामने आ चुका है कि किस तरह से मनोज ने अपने डिप्रेशन को छुपाने के लिए शराब का सहारा लिया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आर्यन ने अपने पिता को बचाने के लिए जिसकी वजह से घर में लड़ाई ना हो वो सारा झूठ अपने माथे पर ले लिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं ना कि झूठ कितना ही बलवान क्यों ना हो, पर सच के पलड़ने में जब आता है तो सच ही जीतता है। और वही हुआ, यहाँ पर आर्यन का सच सबके सामने आ जाता है और आर्यन अब भी अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे मनीषा को सब समझ आने लग गया है और वो कहती है कि मन्नू, अगर तुम आज भी सच नहीं बोले तो हमारे बेटे के माथे पर जिंदगी भर के लिए कलंक लग जाएगा। लेकिन अब दोस्तों, यहाँ पर मनोज ने सोच लिया है कि अब बस बहुत हो चुका है, अब उसे अपनी ये चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर मनोज की फ्रस्ट्रेशन सब लोगों के सामने निकलती हुई नजर आएगी, जिसमें मनोज कहता है कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, इसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जाता जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे शराब का सहारा लेना पड़ा। यहाँ पर दादी साहब को ये सुनते ही इतना गुस्सा आता है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा और वो जड़ देंगी मनोज के गाल पर जोरदार तमाचा। जी हाँ दोस्तों, उस तमाचे की गूंज पूरे पोद्दार परिवार में गूंज उठेगी। और यहाँ पर दादी कहती हैं कि अगर तुम इतने ज्यादा परेशान थे तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? क्या ये तुम्हारा परिवार नहीं है? अब यहाँ पर सब लोगों ने मनोज की कंडीशन को समझ ली है और यहाँ पर अब सब लोग मनोज पर उंगली उठाने की जगह उसका ही साथ दे रहे हैं। यहाँ पर अब पूरा परिवार मनोज के साथ है, जिसे देखकर मनीषा और मनोज को काफी अच्छा लगता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर अबीरा कहती है कि चाचा साहब, आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, आपने जो किया सो किया, हम भूल जाते हैं, क्योंकि हो जाता है, सबसे होती हैं गलतियां, मुझसे भी कई बार हुई हैं। अब पूरा परिवार आपके साथ है, आप लोगों को खुद को अकेला समझने की जरा भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मनोज राहत की सांस भरता है और कहता है कि अब मेरे से जो गलती हुई है, आइंदा ये गलती दोबारा नहीं होगी। मनोज खुद अपने हाथों से उन शराब की बोतलों को बाहर फेंक देता है, जिसके चलते यहाँ पर मनोज अबीरा से भी माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पिछले दिनों ना जाने कितना बुरा भला कहा अबीरा, मैं भूल चुका था कि तुम ये सब चीजें डिजर्व करती हो, तुमने मुझसे मेरा हक नहीं छीना है। पर दोस्तों, अब यहाँ पर दादी साहब भी बहुत बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं मनोज के साथ नाइंसाफी तो हुई है। अब यहाँ पर मनोज के लिए दादी साहब खुद अपनी ही फर्म में एक उसके लिए सबसे बेस्ट कैबिन खुलवाने वाली है। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि मनोज को उसका हक मिले और घर में सब लोग अबीरा को प्यार दें? तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।